यूट्यूब का लिंक भेज दो आप लोगों को। ठीक है, इस मीटिंग में सबका स्वागत है। कल आप लोगों ने ऑफिशियल मीटिंग देखी होगी कंपनी की। उस मीटिंग के बाद काफी कुछ लोगों को काफी सारे कंफ्यूजन कि इंग्लिश समझ में नहीं आई, प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, काफी कुछ अलग अलग बता रहे। इसीलिए आज की ये मीटिंग रखी गई है ताकि आपको केवल 1 तारीख से जो यील्ड फार्मिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है उसके बारे में बताया जाए। उसके पहले आप लोगों को एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि काफी टाइम से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम के अंदर दम है। ये एक प्रोजेक्ट है, कोई 50,000 लाख रुपए वाले की वेबसाइट नहीं है कि प्लान बनाया और डाल दिया। जैसे बाकी जगह कुछ लीडर्स कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं फिनटॉच की कम्युनिटी का, और उनको अलग अलग कॉन्सेप्ट जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, और अब तक आपने काफी सारी ऐसी लीडर्स के द्वारा अलग अलग कंपनियां प्रमोट करती हुई आपने देखी, और उसका रिजल्ट भी आपके सामने। किसी को कहने की बोलने की जरूरत नहीं है। जिस दिन से फिनटॉच माइग्रेशन में चला गया था उस दिन से लेके आज तक, क्योंकि उन लीडरों का नाम लेना भी अच्छी बात नहीं है, ना अपने मुंह से उनके नाम लेना चाहते। आप सभी जानते हैं, पहले कम्युनिटी का इस्तेमाल करके एक कंपनी को लॉन्च कर दिया गया। उन्होंने शुरू में कुछ लोग गए, फिर छोड़ दिया, फिर बीच में मालिक बन के और एक किसी ने कंपनी चालू कर दी, और अभी पिछले 4-5 दिन से और कुछ लोग अपनी रोटियां सेक रहे। अब उनके पास आपकी रोटियां सिकवानी है तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है दोस्तों। ये तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहुत बड़ी कम्युनिटी है। जब हम लोगों ने लैंडिंग बोरोइंग के अंदर सबने काम चालू किया तो कौन सा कारवा था भाई, कौन सी टीमें थी? जीरो से शुरुआत की और कारवा बनता गया। कारवा तभी बनता है दोस्तों जब चीजों के अंदर दम हो, सिस्टम लोगों को समझ में आए, प्लान लोगों को समझ में आए, आउटपुट लोगों को समझ में आए। वरना कितनी सारी कंपनियां मार्केट में चल रही, क्यों किसी ने रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया? क्यों इतनी कम्युनिटी दूसरी जगह नहीं बनी? ये कुछ चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी। अभी पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूं मैं, 2-4 लोग पहले किसी और कंपनी में थे, मलेशिया से कोई कंपनी लेके आए थे, पता नहीं 15-20 दिन किया नहीं पता, वापस वही लोग दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। इस तरीके से अभी भी आपने देखा होगा कोई एनएफटी वाला कोई प्लान प्रमोट कर रहे हैं, अरे भाई 1 नहीं 10 करो, 50 करो, 100 करो,
लेकिन जिसका खाया उसके लिए तो थोड़े जगो यार, शर्म आती है तुम लोगों को। गुण गाते हो, कम्युनिटी इस्तेमाल करते हो, नाम देते हो फिनटॉच का और प्रमोट करते हो कोई और वहां देखने वाले भी, जाने वाले भी। खुलेआम करो ना, अपना एक अलग से ग्रुप बनाओ, वहां लोगों को इनवाइट करो और करो प्रमोट। किसने मना किया? लेकिन नहीं, मीटिंग लगाते फिनटॉच की और उसके अंदर गुणगान गाते किसी और के। क्या जरूरत है भाई? चेहरा किसी और का और पीछे काम किसी और का। क्या आप लोगों को अच्छा लगता है ये? किसी को नहीं लगता। और फिनटॉच भाई साहब ये बंद होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है यार, ये एमएलएम कंपनी नहीं है, अभी भी समझ लो। ये अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च करते जा रही है, अलग अलग प्रोजेक्ट। कितने सारे नाम आपको बताए, कई सारे नाम लेके काम कर रही है कंपनी। आप देखते जाओ, मैं थोड़ा बैग ले रहा हूं। ये आप देखते जाओ, कितनी इकोसिस्टम है, पढ़ सकते हो आप। किसके पास है बताओ? क्या एक वेबसाइट बनाने से काम चलता है? अभी रिसेंटली बीच में किसी ने चालू किया था, हाथ जाके चेक कर लो उसको, पता चल जाएगा आपको। क्यों शॉर्ट टाइम मनी गेम में अपना टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट? इकोसिस्टम देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो पूरा। ये कोई छोटी मोटी चीजें लग रही है आपको? और ये चीजें बनने में दोस्तों टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता है मेरे भाई। और इतना टाइम लगने के बावजूद भी एफटीसी फिनटॉच बहुत फास्ट काम कर रहा है, बहुत फास्ट। ने अनाउंसमेंट कर दिया होता, उसमें भी कुछ चेंजेस आने की संभावना है। चीजों को समझो, इसमें मिनिमम $200 से एलपी लगेगी, जिसको नाम दिया है यील्ड फार्मिंग का। मान लो $100 का एफटीसी और $100 का एफयूएसडी। एलपी में क्या लगता है? 50-50% लगता है दोनों चीज। अगर $200 आपको बताया गया मिनिमम, तो $100 का एफटीसी और $100 का एफयूएसडी, तब जाके $200 आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और इसके सामने 7 दिन आप लॉकिंग में रख सकते हो, 7 दिन के लिए, जिसमें आपको डेली का मिलेगा 1%। मतलब महीने का कितना हुआ? 30%। और ये किस रूप में मिलेगा आपको? एफ यूएसडी, जो इनका खुद का स्टेबल कॉइन है। इसको तुरंत आप यूएसडीटी के अंदर, एक मिनट किनके का फोन लगा, ठीक है, एफ यूएसडी के अंदर आप इसको तुरंत यूएसडीटी बीपी20 में कन्वर्ट कर सकते, और वैल्यू सेम रहेगी। मतलब रेट कम हो चाहे ज्यादा हो, आपको फिक्स यूएसडीटी आएगी या एफ यूएसडी आएगा। अगर कोई $1000 लगाता है, तो डेली उसको $10 का एफ यूएसडी आएगा 7 दिन तक। अब 7 दिन के बाद आपके ऊपर है, उसको री इन्वेस्ट करते हो, आपकी मर्जी है। आपको लगता है नहीं, 7 दिन का मुझे 7% इनफ है, मुझे अब निकलना चाहिए, तो आप आपकी एलपी को रिमूव कर
7 दिन के लिए डेली 1%। ये था पहला वाला। वही अगर आप 15 दिन के लिए लगाते, अमाउंट वही है, मिनिमम $200 और $200 के मल्टीपल में कितना भी। अगर 15 दिन के लिए लगाते तो आपको डेली मिलेगा 1.1%, जो होता है मंथली 33%, और आपको मिलेगा FUSD। सेम चीज 15 दिन के बाद आपकी मर्जी है, रीइन्वेस्ट करना है या फिर LP को रिमूव करना है, दोनों ऑप्शन आपके हाथ में। उसके बाद तीसरा प्लान, जिसके अंदर अमाउंट वही सेम है, $200 और उसके मल्टीपल में केवल डेज का डिफरेंस है। 7 दिन हो तो 1%, 15 दिन के लिए रखते हो तो 1.1% डेली, और अगर आप 30 डेज के लिए रखते हो तो ये हो जाएगा 1.2% डेली। मीन्स मंथली कितना हुआ, 36%, और आपको मिलेगा FUSD। 30 दिन के बाद आपकी मर्जी है, आपको लगता है रीइन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं, आपको लगता है LP को रिमूव करना है आप LP को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये 3 प्लान है, अमाउंट सेम है, $200 और उसके मल्टीपल में, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बंदा 7 दिन के लिए लगाए। 7 दिन के लिए वही लगाता है जिसको 7 दिन के बाद क्विट करना हो, क्योंकि अगर हम 30 दिन के लिए लगाते हैं तो 0.2% पर डे का डिफरेंस पड़ता है दोस्तों, मतलब महीने का 6% का डिफरेंस आ गया, 30% की जगह 36%। ये चैप्टर क्लियर हो गया, यहां तक बिल्कुल कंप्लीट है। मुझे नहीं लगता है कोई चेंजेस होने वाले। चेंजेस जो होने वाले हैं कुछ हो सकता है, और रेफरल प्रोग्राम के अंदर कमीशन में नहीं, लेकिन वहां जो FTC दिया जा रहा है वहां हो सकता है ये लोग टीम रिवार्ड या फिर रेफरल में भी FUSD देने का सोच रहे हैं। अभी फाइनल नहीं है, अभी भी आपको बोल रहा हूं। जैसे पहले लेवल पे 0.15% डेली, जितना भी बिजनेस लगता है उसका 0.15%, मतलब महीने का कितना हो गया, 4.5%। अगर आपके डायरेक्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है उसको जा रहा है 30%, 33% या 36%, और आपको आ रहा है पहले लेवल पे मंथली 4.5%, मतलब डेली का 0.15%, ये डेली बेसिस पे आपको मिलने वाला है। वही अगर हम सेकंड लेवल की बात करते हैं, सेकंड लेवल पे 0.15%, सॉरी 10, मतलब 30 दिन का हो गया 3%। यहाँ पे पॉइंट आज भी लगाना भूल गया, ठीक है, 10% नहीं है, 0.1%। तो ये 2 लेवल का प्लान होता है जिसमें आपको 7.5% इनकम मिलती है, और जितने भी लोग लगाने वाले रहेंगे एज अ लीडर, एज अ इन्वेस्टर, वो अपनी 3 आईडी लगाए। अगर आपको ज्यादा बेनिफिट लेना है तो पहले आईडी में 0.1 LP लगा दें, दूसरे आईडी में 0.1 LP लगा दें, और तीसरे आईडी में अपना जो भी इन्वेस्टमेंट लगाना है वो लगा दे, ताकि आपको 1.2% डेली का और ये 0.25% डेली का कितना हो गया, गिन लो, 1.35%, मतलब 1.25% से ज्यादा डेली का आपका अर्निंग निकलेगा। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं टीम रिवार्ड। टीम रिवार्ड के अंदर सबसे पहला रैंकिंग आपको पता ही है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 5 एक्टिव डायरेक्ट और $50,000 का इक्विवेलेंट टू FTC। हो सकता है अभी आपने $50,000 का बिजनेस किया और चला जाता,
तो यही वैल्यू आपकी $1,00,000, $1.5 लाख, $2 लाख, $2.5 लाख भी हो सकती है, और इसी बिजनेस पे आप जीएम की जगह वीपी भी बन सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे टीम के वॉल्यूम का आपको 0.2% डेली मिलेगा, मतलब मंथली हो गया 6%। सेकंड रैंक सबको पता है, वाइस प्रेसिडेंट, अलग अलग लीग में 2 जीएम और $1.5 लाख के वैल्यू का एफटीसी का वॉल्यूम, क्योंकि एलपी में वही लगना है, एफयूएसडी और एफटीसी वैल्यू काउंट होगी डॉलर के अंदर। तो यहां पे मिलेगा 0.3%। गैप कमीशन है, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग ऑलरेडी इस प्लान के अंदर काम कर चुके हैं। उसके बाद तीसरी रैंक आती है एसवीपी, 2 वीपी अलग अलग डिफरेंट लेग में, और $5 लाख का एफटीसी के वैल्यू का बिजनेस। हो सकता है आपका $3 लाख का हुआ हो और रेट बढ़ जाए, तो आपका 5 लाख $6 लाख अपने आप हो जाएगा उतने ही बिजनेस में। ये डिपेंड करता है रेट के ऊपर। यहाँ पे मिलेगा 0.4% टोटल टीम के वॉल्यूम का। उसके बाद आता है ईडी, 2 अलग अलग लेग में एसवीपी और $20 लाख का टीम का वॉल्यूम, तो यहाँ पे मिलेगा 0.5% टोटल टीम का लिक्विडिटी का अमाउंट। लास्ट में आता है एमडी 0.6%, मतलब पूरा प्लान एज इट इज है, प्लान के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। मतलब ये मान के चलिए कि जो धमाका हम लोगों ने लैंडिंग बोरोइंग में किया था, उससे 10 गुना धमाका 1 तारीख से पूरे दुनिया में होने वाला। रही बात रेट की, दोस्तों आज की डेट में पिछले 1 हफ्ते से मान लो, या अभी और 30-31 तारीख तक ऐसा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आज की डेट में बाइंग कम है, और जिनको माइनिंग में आ रहे हैं वो केवल सेल कर रहे हैं। करने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता नहीं कि उनके आने हुई माइनिंग की वैल्यू कितनी है, नॉलेज नहीं है उनको, करने दो। फिर वही लोग आपको बोलेंगे हमने तो $60 में बेचा, $70 में बेचा, $80 में बेचा, हमारे पास तो 0.1 था, 1 था, 2 था। आप अगर अभी एप्लीकेशन में खोल के देखोगे दोस्तों, तो आपको ट्रांजेक्शन पता चलेंगे, क्योंकि भाई साहब स्क्रीनशॉट भेजते ये ट्रेड हुआ, इतने सेलर है, कुछ नहीं है ऐसा। आप खुद चेक करो ना, मैं मेरा वॉलेट भी दिखा दूंगा आपको। किसी भी चीज को बोलने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए। मुझे लगा था काफी एक्सपीरियंस होल्डर है, समझदार है, लेकिन नहीं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए जितना नेगेटिव बोल सकते थे लोग बोलते। गलती उनकी नहीं, गलती हम लोगों की है जो हम सुनते हैं किसी का भी। और यही एक वजह है दोस्तों, जो बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आपके भलाई के लिए, आपकी मर्जी है कि जितना नॉलेज लोगे किसी भी चीज का, उतना आप सभी के लिए, हम सब के लिए अच्छा रहे। जितना भी लेंगे, तो आपको 3 प्लान, 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन, 1%, 1.1% और 1.2%, डिपेंड ऑन डेज, कि कितने दिन के लिए आप यील्ड फार्मिंग या स्टेकिंग करते हो एलपी की। इसको हम दूसरा नाम देते हैं एलपी स्टेकिंग। ये क्या होगा, वहां पे आपकी जो एलपी है वो लॉक हो जाएगी 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन के लिए। उसके बाद पहले लेवल पे 0.15% डेली, सेकंड लेवल पे 0.10% डेली, जनरल मैनेजर में 0.2%, वाइस प्रेसिडेंट में 0.3%, एसवीपी रैंक 0.4%, ईडी रैंक 0.5% और एमडी रैंक
0.6%। ये वर्क करेगा गैप कमीशन की तरह जो हमारे पहले होता। सेम रैंक डिफरेंस में वही चीज है, अगर जीएम के नीचे कोई जीएम है तो उसको जीएम को जितनी इनकम आ रही, अब वो पहले जैसा नहीं 100 का 20% नहीं, जितनी इनकम आएगी उसका 20%। ठीक है। और एमडी के नीचे एमडी प्लस आते हैं, उनके लिए ये 3 रैंक रखती है, एमडी प्लस, एमडी प्लस प्लस और एमडी प्लस प्लस प्लस। एमडी के नीचे अगर कोई एमडी बनता है तो एमडी प्लस कहलाता है। एमडी के नीचे दो अलग अलग लेग में 2 एमडी बनते हैं तो एमडी प्लस प्लस कहलाता है। और एमडी के नीचे 3 अलग अलग लेग में एमडी बनते हैं तो उसको एमडी प्लस 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 कहा जाता है। तो ये भी आपको क्लियर है। तो प्लान के रिगार्डिंग मेरे हिसाब से आपको सारा क्लियर है। अब रेट की मैं बात करता हूं आपसे, इसलिए करता हूं, 1 मिनट, ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि मैं लोगों को यहाँ पे म्यूट अनम्यूट कर सकूं। ठीक है। अब रेट बढ़ेगा कैसे, अब घट क्यों रहा है, दोनों लोगों के मन में सवाल है। घट इसलिए रहा है कि बाइंग कम सेलिंग ज्यादा है, क्योंकि माइनिंग के द्वारा जिनके पास कॉइन आ रहे हैं वो सेल कर रहे हैं। काफी सारे लोग हैं, किसी को डर है कि साला और ना गिर जाए, लेकिन जिनके पास नॉलेज है वो कंटिन्यू बाय कर रहे हैं। मैंने कल ही 157 कॉइन बाय की, क्योंकि दोस्तों जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा, आज भी मैं वापस बोल रहा हूं आपको, जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा रेट इंक्रीज होना चालू होगा और रेट इतना बढ़ेगा। उसका रीजन है, कोई मतलब वर्बली नहीं बता रहा हूं मैं। जैसे ही ये एलपी का स्टेकिंग चालू हो जाए तो जितने मार्केट में एफटीसी है वो सारे के सारे मैक्सिमम स्टेकिंग में चले जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि 7 दिन 15 दिन में लगेंगे, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो 7 दिन के लिए लगाना चाहेगा। उसको पता है कि 7 दिन के बाद मुझे वापस रिन्यूअल करना है, तो मैं 1.2% की जगह 1% क्यों लूं, उससे क्या 30 दिन के लिए डालते हैं। तो जितनी स्टेकिंग में एलपी लगती जाएगी लॉकिंग में, बाहर मार्केट में सप्लाई कम होता जाएगा। और सप्लाई आएगा कहां से, सिर्फ माइनिंग से। अब माइनिंग से जितनी भी डेली की क्वांटिटी आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूट कितने लोगों में हो रही है, लाखों लोगों में। यहां बैठा हुआ एक भी आदमी बता दे जिसको डेली का 1 कॉइन आ रहा हो, किसी एक आईडी में, एक अकाउंट में, जिसने नोट्स बाय किए हैं उनको आ रहा है। मुझे आ रहा है 1.86 नोट्स वाले आईडी में पर डे, 1.86। उनके अलावा जिनके पास नोड नहीं है उनके किसी के भी पास डेली का 1 कॉइन भी नहीं आ रहा है। तो ये कम्युनिटी के पास सारे कॉइन है जो डेली माइनिंग से आ रहे हैं। अब वो बेच के क्या करेगा भाई, मैं अगर 1 महीने की एलपी में स्टेकिंग लगाता हूं तो मुझे डेली 1.2% मिलना है। तो एक साथ 1 तारीख से एलपी की स्टेकिंग लगनी चालू हो जाएगी, सारा माल अंदर लॉकिंग में। मार्केट में सप्लाई कम होगा, और जब सप्लाई कम होता है और डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़नी है, आपको एलपी स्टेकिंग लगानी है, आपके पास एफटीसी नहीं है, और होंगे भी तो 0.1, अब तक के इकट्ठे हुए होंगे 1 2 3, मुश्किल से 2 4 5। अगर आपने बाय करके रखे तो अलग बात, किसी को $100 लगाना है, 200 लगाना है, 500, 1000, जो भी जिसकी कैपेसिटी, तो सारे बाय करेंगे, आधे एफटीसी आधे एफयूएसडी। अब वो जाएंगे स्टेकिंग में, अब वो निकलने नहीं 30 दिन तक,
लगते जाएंगे। तो मार्केट में सप्लाई कम होगा या ज्यादा होगा? बेशक सप्लाई कम होगा। तो जैसे ही लोग स्टेकिंग के लिए एफटीसी बाय करने लग जाएंगे दोस्तों, अपने आप रेट इंक्रीज होगा। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो हम एलपी में स्टेकिंग लगा रहे हैं, तो वहां पे फिनस्वैप के अंदर कितना एलपी लगेगा, आज की डेट में कितना लगा है देख लो आप। मैं दिखाता हूं आपको, चालू रखना। यहां से मैं स्क्रीन शेयर हटाता हूं, ठीक है, और मैं मोबाइल से स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखेगी। आज की डेट में कितना वहां पे एलपी लगा हुआ है आप देख सकते हैं। होल्डर्स कितने हैं? 467। एलपी कितना लगा है वो भी आप देख सकते हो, 41 मिलियन डॉलर। और कितने एफटीसी लगे हैं? 3.5 लाख, 357 के, मतलब 3,57,000 अभी लगे हुए। यहाँ पे देखो, बाय सेल होता रहेगा। अब यहाँ पे टोटल मारो आप, कितना सेल हुआ और कितना बाय हुआ आपके सामने है। एक ही बंदे ने, किसी ने 51 बाय कर लिया। अब ये टोटल रेट देखोगे तो भी 51 नहीं दिखेगा आपको। होता है क्या देखो, देख लो, गिन लो। बाय सेल होता रहेगा, देखो ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में रेट प्लस माइनस होते रहेंगे, बाय सेल होती रहेगी, तभी तो ट्रेडिंग कहते हैं। वन साइड कोई चीज नहीं चलती है। ये आप सारी चीजें खुद देख सकते हो, आपके पास भी है AVE.ai। मेरे पास कोई अलग चीज है ऐसा नहीं है। ट्रेड्स भी देख सकते हो, ये देखो, देख रहे हो, बाय है तो सेल दोनों है। अब यहाँ पे आपको बाय ज्यादा दिख रहा है, सेल ज्यादा दिख रहा है, खुद चेक करो। ये चलता रहेगा, घटता भी है बढ़ता भी है। अब ये बढ़ेगा कब? जैसे ही अनाउंसमेंट होगा, स्टेकिंग चालू होगा। स्टेकिंग में ये जो आपको अभी लिक्विडिटी दिख रही है दोस्तों, 41 मिलियन डॉलर की, वो देखते देखते बिलियन डॉलर में चली जाएगी। बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन। और होल्डर्स भी आपको जो 4.5 लाख कितने दिख रहे हैं आपको, 467, अभी 2-3 दिन पहले 3.5 लाख के करीब थे। बढ़ रहे लोग, 300 350 होल्डर में कंपनियां चला रहे हैं। अब चेक करते जाओ ना हर एक चीज को, कंपेयर तो करो किसी भी चीज के साथ। सारा कुछ एफटीसी में चलेगा, मल्टीपल कॉइन। अब आपको दिखाता हूं मैं, ये देखो, यहाँ पे कितने, 128। यहाँ पे कितने हैं, 217। स्क्रीनशॉट भेजने वाले देख ले, 217 और 128 कितने हो गए भाई साहब एक ही अकाउंट में? 200, 300, 350। ठीक है, और दिखाता हूँ।
इसमें कितने हैं भाई? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, आपको पता चलेगा तारीख के साथ। ये तो केवल 2 अकाउंट दिखाए आपको। दोस्तों भोगने वाले भोगते रहेंगे यार। दिख रहे हैं आपको? इधर अभी छोटे मोटे तो गिनता ही नहीं मैं, ये देखो यहाँ पे कितने पड़े, 11 अलग है। ये देखो, और यहाँ पे जो नोट्स है मेरा उसमें डेली के कितने आ रहे हैं, ये देखो मैंने बताया ना 1.86 पर डे आ रहे हैं इसमें, बढ़ते जा रहे हैं। देखो शुरू से लेके कहाँ से शुरुआत हुई थी, सबके बढ़ रहे। जितना पहले दिन आया उसका दुगना दूसरे दिन 3 गुना। ये पहले दिन का है 7 जून का, 0.038 सीधा डबल हो गया, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, डेली एक एक गुना बढ़ता जा रहा है। अब जाके कहाँ पहुंचा है देखो, सबका पहुंचा होगा, किसी एक का नहीं। देखते जाओ, एक कब आना चालू हुआ, 3/7, इसी महीने में 3 जुलाई को। देखते जाओ। ये किसी ने नहीं दिखाया आपको, ये देखो आज कितना आया था, 1.86। तो डेली बढ़ रहा है, सबका बढ़ रहा है। और अभी तक कितने हो गए मार्केट में रिलीज, 19,60,000 एफटीसी था। और वो 19,60,000 पूरे कम्युनिटी के पास है। तो ये सारी चीजें है आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। ये आपको सिर्फ 2 अकाउंट दिखा है, टोटल मेरे पास लगभग 1,000 के करीब एफटीसी है। मुझे आप एक चीज बताओ ना, जिस बंदे ने 239 पे लिए हो, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। कब कब मैंने क्या क्या रेट से लिए और क्या क्या। $239 पे लिए $10,000, 115 पे लिए $10,000, उसके बाद 93 से लिए 10,000, 92.44 पे लिए 18,000, और कल 63.33 पे लिए 10,000। तो ये मेरे पास हो गए 588 के करीब, और ये हो गया 58 के। इसको डिवाइड करोगे तो ये रेट पड़ रहा है मुझे 98। कौन सा गधा है जिसका एवरेज 98 में पड़ा हो और 60-65 में बेचे? दुनिया का ऐसा कौन सा गधा होगा, बताओ। जब ये टोटल एवरेज ही मुझे 98 का पड़ा, जब तक 98 नहीं आता है तब तक तो मेरा कैपिटल निकलना नहीं है। सही है गलत है? तो बोलने से पहले आप लोग थोड़ा सोच लीजिए कीजिए कि भाई क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो दीपक वर्मा जी 2-4 लोगों के सवाल लेंगे, सबके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। ना ही मैं कंपनी का पेड मेंबर हूं, मैं भी आपकी तरह हूं। जितनी डिटेल आपके पास है उतनी डिटेल मेरे पास है, मेरे पास कोई अलग डिटेल नहीं है। और आप लोगों को डेवलप करने के लिए मीटिंग लेता हूं, मैं आपका गुलाम हूं ना। जरूरी है मुझे डेली मीटिंग लेना भाई साहब। कोई भी आ गया है ले ले, समझाए, किसने रोका है?
हाँ जी वर्मा जी, दीपक कुमार वर्मा जी। हमारे इंडिया में एक भी आदमी फिनटॉच के लिए ऑथोराइज नहीं है, एक भी बंदा नहीं है। अगर हम ऑथोराइज होते, हमारी कुछ चलती, तो जो टीम गई है वो वापस आ गई होती अब तक। दीपक कुमार वर्मा जी, आपको अनम्यूट कर दिया सर। हेलो वर्मा जी। सुरेश अचंता जी। सर नमस्कार जी, मैं आंध्रा से बात कर रहा हूँ। जी। सर एक डाउट है। अभी सभी अकाउंट में एक एक अकाउंट मिनिमम 0.1 एफडी से मेंटेनेंस करने के लिए बोला ना सर? वो रखना ही रखना है सर। वो स्टेकिंग, अपना एलपी का स्टेकिंग अलग चीज है। हाँ कैपिटल रिफंड लेने के लिए, वर्किंग इनकम लेने के लिए 0.1 एफटीसी आपको होल्ड रखना ही रखना है, उसको आप नहीं निकाल सकते। अभी 1 तारीख को अभी पैकेज डाल रहा हूँ सर, एफटीसी प्लस एफयूएसडी प्लस करके डाल रहा हूँ सर। वो तब एक ही बार डाल सकते हैं सर? नहीं तो अभी उधर 1 एफटीसी और 2 एफटीसी एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा लिक्विडिटी माइनिंग में। सर पैकेज एक ही चलेगा, फिर लिक्विडिटी माइनिंग भी ऐड करना पड़ेगा सर? सर मैं बता रहा हूँ, जितनी बार आप लिक्विडिटी ऐड करोगे उतने अकाउंट आपके अलग अलग एक ही अकाउंट में दिखेंगे। जो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो लगाया था वो दोनों जगह लगाया था। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ आपको। हाँ सर। अब हाँ, ये देखिए, हाँ सर। यहाँ पे मेन चेन में भी मेरे 2 एलपी लगे हुए हैं। मेन चेन में नीचे हाँ देखिए, मेन चेन ओके। तेरह लिक्विडिटी माइनिंग। लगाया था, एक 22/7 को अभी लगाया था 2-4 दिन पहले। और इसके अलावा हमने पहले लगाया था ओके। बीएससी चेन पे, वो भी लगा हुआ है 2 बार। हम्म। तो आप कितनी बार लगाओगे, जितनी बार लगाओगे वो आपके बैलेंस में शो करेगा। टोटल मिला के अब चारों का यहाँ पे एक ही बैलेंस। अभी अभी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आपको परफेक्ट को पूछने के लिए वो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अभी मेरा डाउट क्या है सर, पहले क्या बोला? अभी एफटीसी प्लस एफयूएसटी नहीं बोला, ओनली एफटीसी पैकिंग एक ही बोला। लिक्विडिटी माइनिंग में 100 एफटीसी को 1 एफटीसी डालना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं बोला ना नहीं सर? नहीं नहीं भाई साहब, वो 0.1 एलपी अलग से जो आपने लगा के रखा है, एफटीसी प्लस बी अपना BEP20 यूएसडीटी में लगा है, वो एज इट इज रखना है आपको, उसको रिमूव नहीं करना है। वो आप हाँ कैपिटल के लिए, पड़ेगा सर वाला अब आपको 1 तारीख से जो सर बोलिए। में लगाना है, मिनिमम $200 लगेगा, जिसमें 50% एफटीसी और 50% लगेगा। ओके सर, वो तो मालूम है सर। लिक्विडिटी माइनिंग अलग है, पैक अलग नहीं ना सर, वो एक ही अब एक ही पैकेज चल पूरा 50% है या फिर 50%? Yes, आप हाँ हाँ, मैं बोला पहले ऐसा ही बोला ना सर, उनके लिए डाउट क्लैरिफाई करने के लिए आया सर उनके लिए। वो चलेगा ना सर? लिक्विडिटी के लिए चल रहा है अभी। मेरा डाउनलाइन में 2 लाख का वैल्यूबल 17 एफटीसी परचेज करके रखा सर। वो हैक हो गया, वो 17 एफटीसी चला गया। लिक्विडिटी माइनिंग में 1.1 लगा, वो भी हैक हो गया सर। आप अभी बोला वॉलेट हैक नहीं होता है।
सर किसने बोला आपको ट्रस्ट वॉलेट हैक नहीं होता है? इस मेरे मैं सुना नहीं अभी तक है कि एक आदमी का मिस ऐसा मिस हो गया, ऐसा मिस मैं अभी तक सुना ही नहीं सर। वॉलेट है वो हर 3-4 दिन में एक बार हैक होता है, लेकिन मेरे पास जो हैंडसेट है उसकी वजह से मेरे ट्रांजेक्शन रुक जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ओके। बिल्कुल होता है, हमारी गलती है उसमें। किसी को फ्रेश दे दिए, या हमारे मोबाइल के अंदर अलग अलग गेमिंग एप्लीकेशन हमारे बच्चे यूज करते हैं, हम्म। तो जैसे हैकिंग होती है। अभी वो मोबाइल में कुछ भी ऐप्स नहीं सर, ओनली ओनली पर्सनल है, ओनली बैंकिंग ऐप्स एक ही है। कुछ भी बाहर ऐप्स नहीं, बाहर गेम गेम भी खेल नहीं खेलते हो ऐप में। वो वही है सर, वो भी सब पूछने के बाद आपको आपका पास ये कंप्लेंट लेके आया, मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ। वो कैसे हो रहे सर, कैसा कैसा गया, समझ नहीं आ रहे। वो 12 वर्ड्स भी एक बार मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके बुक में लिखने के बाद तुरंत डिलीट कर दिया सर। और 12 वर्ड्स मोबाइल में भी नहीं। और भी कोई रीजन हो सकता है उसका? हाँ वही सर, वो समझ नहीं आ रहे। अभी आपको एप्लीकेशन भेज दिया सर, मेरा अप्लाइनर आपको भेज दिया, शुक्र जी। तो आगे फॉरवर्ड कर दिया बॉस मैंने। हाँ सर, अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है सर, 99 100% सॉल्व होता है सर। मैं और भी एक आपको देता हूँ, रुको अभी और भी स्क्रीनशॉट देता हूँ। मेरे एक मोबाइल के अंदर ये अपना नहीं होता है। मैं स्विच कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। मैं दिखा रहा हूँ। आ, ये अभी नया आया सर, वो नया वॉलेट है, अभी 10 लाख 15 लाख डालने के लिए वो इन्वेस्टर है, उनका नीचे भी बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स भी आने
सर नमस्कार। हेलो हेलो सर नमस्कार। यस संजय सर जी। संजय सर मेरी आवाज आ रही है सर? सर मेरी आवाज आ रही है सर? साथियों अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं इतना ही बोलूंगा। आवाज आ रही है, बोलिए। रखने का और सब्र करने का फल कितना मीठा होता है आगे चल के आपको मिलने वाला है। और संजय सर और मैं फिनटोच एफटीसी के साथ ऐसे चिपके हैं जैसे फेविकॉल चिपक जाता है। हमको और संजय सर को मालूम है कि एफटीसी के पास क्या क्या है, फिनटोच के पास क्या क्या है और क्या आने वाला है। वो हम लोगों के पास एकदम गुड न्यूज है और शुरू से गुड न्यूज डायरेक्ट मिल रही है। इसीलिए संजय सर और हम सिर्फ एक ही देख रहे हैं कि हमको ओनली फिनटोच फिनटोच फिनटोच। और फिनटोच में जो डटा रहेगा वो इतना बड़ा कैरियर बनाएगा, इतना बड़ा कैरियर बनाएगा कि ये मान के चलो कि जो आप सोच रहे थे, सालों से सोच रहे थे कि मैं क्रिप्टो से बहुत बड़ा एक फंड बनाऊंगा, वो यहाँ से बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। लेकिन आपको सब्र रखना होगा और इंतजार करना होगा। अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो 3-3, 4-4, 4 तो नहीं बोलूंगा लेकिन 3 बोलूंगा, 3-3 जो है बंगलों में घूम के आए हैं यानी कि 3-3 कंपनी में घूम के आए हैं। हो सकता है कहीं कमाया कहीं गवाया, लेकिन साथियों ऐसे में मार्केट वैल्यू नहीं रहती है। अगर आपको मार्केट वैल्यू बनानी है तो आप लोगों के साथ रहना सीखिए, आप अपनी पोजीशन पे अड़ंग रहना सीखिए, आप अपने अंदर झांकिए कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए संजय सर आप अपने आप को जानते हैं, विजय सिंह कुशवाहा अपने आप को जानता है कि मुझे फील्ड में कैसे काम करना है और कितना बड़ा काम करना है और कहां से हमारा बड़ा काम हो सकता है। तो साथियों बी पॉजिटिव। अभी 1 तारीख से आपके अंदर क्या कुव्वत है यहाँ वो सब लोग सुन रहे हैं, जो इधर उधर गए हैं वो भी सुन रहे हैं। हाँ, जैसे मेरे पास लाखों रुपया है तो मैं भी इन्वेस्ट करता हूं, नो प्रॉब्लम। लेकिन वर्किंग कहाँ करनी है वो आपको देखनी है। ठीक है जी, तो उसी हिसाब से आपको काम करना है। संजय सर हम मिल करके एक बहुत बड़ा कारवा खड़ा करने वाले हैं और एक इस प्रकार की टेक्निकल मीटिंग, टेक्निकल वेबिनार, टेक्निकल सेमिनार इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। भीड़ आपको इंडिया में देखने को मिलेगी आगे चल के। लेकिन आप सब्र तो करो साथियों। अगर आपके पास, चलो ठीक है खर्चे के लिए नहीं है, आपने इधर उधर चले गए, लेकिन अब आपने अगर आज गुड न्यूज सुन ली है, आपने समझ लिया है, तो कल से काम पे लग जाओ। अगर वॉलेट नए नए बनाना चाहते हो, किन साथियों को आप जोड़ना चाहते हो, कौन आपके साथ नहीं आ पाए थे, जो चूक गए थे, जो मौके का फायदा नहीं उठा पाए फिनटोच में,
उनको भी आप लाइए, उनको बताइए कि साथियों 1 तारीख से एक ऐसा प्रोग्राम आ रहा है जो आपकी वाकई में तकदीर बदल देगा। क्योंकि यहाँ रोज प्लान आते हैं, वो आपको दिखाया जाता है कि आप 500 करोड़ कमाओगे, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ये तो हम भाई साहब कम से कम 20 साल से देखते आ रहे हैं कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन हकीकत में लाइफ कौन चेंज करेगा ये आप पता चला है। तो साथियों बी पॉजिटिव, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि काम पे लग जाइए कल से, और जितने वॉलेट बना सको अपने डायरेक्ट में ठोकिए और अपनी टीम से बोलिए कि 10 10 10 यानी 10x 10x, सीधे आप तो 10 का गुणा करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। दोस्तों एक चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, मानना नहीं मानना आपकी बात है। जैसे आप लोगों के पास डेली अलग अलग प्लान आते हैं, मेरे पास नहीं आते होंगे, मैं नहीं कर सकता हूं, दूसरे कंपनी में काम कर सकता हूं। कंपनी लेवल की ऑफर आती है, 4-5 आउट ऑफ कंट्री के एमडी मिल के गए हैं, प्लान देखना तो दूर, उनको उनका बैग भी खोलने नहीं दिया, लैपटॉप भी खोलने नहीं दिया, मतलब मुझे नहीं देखना है। क्योंकि जब हम किसी सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, आज मैं आपको और एक बड़ी बात बताता हूं कि मान लो जो अच्छे लेवल पे काम करते हैं उन्होंने अगर सिस्टम को छोड़ दिया ना बॉस, तो नीचे प्रजा तक जो लोग छोटे छोटे ग्राउंड लेवल पे कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, 1 to 1 जाके प्लान बताते हैं, उनसे जाके एक बार पूछिए कि भाई साहब आप क्या क्या करके कैसे कैसे दिन भर मेहनत करके एक एक दो दो ज्वाइनिंग उठा के लाते हैं, कितनी उनकी आशाएं होती है सिस्टम के साथ, और उनके पास अगर कोई अपडेट नहीं गए, कहीं से नहीं मिली, क्या करेंगे वो? मान लो छोड़ दिया कि भाई कल से मैं दूसरी कंपनी कर रहा हूं, मान लो बोल दिया, क्या हो जाएगा? सब परेशान हो जाएंगे। ये जो कुछ लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते, उनको ये लगता है कि मेरे पास टेलीग्राम पे कम्युनिटी जुड़ी है, व्हाट्सएप पे जुड़ी है, चिपका दूं कहीं और। उनसे 1000 गुना प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैं 2 साल से कर रहा हूं, 1000 गुना चैलेंज के साथ बोलता हूं, लेकिन कभी भी मैंने आज तक किसी कम्युनिटी को ये बताया नहीं, उसकी मेरी पूरी कम्युनिटी अलग है, कभी नहीं बताया। और जब तक फिंटॉज है तब तक बताऊंगा भी नहीं, ना दूसरा सिस्टम करूंगा। यार हम लोग, आप मीटिंग लेते हैं आपको नॉलेज देने के लिए, आपको अपडेट देने के लिए, आपकी टीम को ग्रो करने के लिए। आप लोग आगे बढ़ो, आप लोगों के घर में खुशहाली आए, चीज अच्छी है, बेहतरीन है। दूसरा कोई दिखाओ ना मुझे यार, इतने सारे प्रोजेक्ट लेके उतरा और इतने कम समय में इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए हो, एक भी ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट दिखाओ, बिटकॉइन से लेके अभी तक। चीजों को समझो आप, करना नहीं करना आपकी मर्जी है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता और किसी को जबरदस्ती काम भी नहीं करवा सकता, और करना भी नहीं चाहिए जब तक अपने खुद नहीं समझ में आता है। लेकिन समझो तो सही। तो ऐसे किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप से हट जाइए जहां पे आपको बरगलाया जाता है, नाम दिया जाता है फिनटॉच का, प्रमोशन होता है किसी और का। तो आपको खुद समझना चाहिए कि ऐसे ग्रुप में मुझे रहना चाहिए या वहां से लेफ्ट हो जाना चाहिए। इसके एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिए। इसके पहले जब तक फिनटॉच की मीटिंग करते थे लोग, तो वहां पे हजारों लोग जुड़ते थे, आज 50 का भी उनके जूम में कम्युनिटी नहीं रहता है। तो लोग समझदार हो चुके हैं, थोड़े बहुत बाकी है वो भी हो जाएंगे, उनको समझ में आता है कि हमारा किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गलत इस्तेमाल होने से अपने आप को बचाइए, आपको जो अच्छा लगता है करिए, करने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन सोच समझ के। हर एक का पैसा बहुत कीमती है, अगर पैसा जाता है दोस्तों, किसी का 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, दुख होता है, सबको होता है। जिसके पास करोड़ों हो उसको भी दुख होता है, और जिसके पास नहीं हो उसको भी होता है। तो कभी ये मत समझना कि इसके पास ज्यादा है तो इसको दुख नहीं होता है, सबको होता है। पैसा पैसा होता है,
हर एक आदमी अपने कैपेसिटी के अनुसार इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये चीजें हम लोगों को डेली जब भी हम उठते हैं सोचनी चाहिए। किसी को भी गलत भ्रम में डालना, आपको लगता है कि भाई ठीक है मुझे डेली इनकम चाहिए, करिए, लेकिन सोच समझ के करिए। करने के लिए कोई मनाही नहीं है। मैं भी आज की डेट में 2 कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। एक मेरा ऑलरेडी 2 साल से रन है, उसके बाद मैंने फिनटॉच चालू किया है। लेकिन फिनटॉच के बाद एक भी कंपनी के अंदर मैंने काम नहीं किया है, और जब तक फिनटॉच है तब तक करूंगा भी नहीं। आप लोगों को जब भी मेरे पास अपडेट आती है तुरंत मैं सभी ग्रुपों में डाल देता हूँ, 1 मिनट की राह देख के बगैर। फिर भी लोग पूछते हैं सर क्या अपडेट है? अरे अपडेट होती मेरे पास तो मैं तुरंत भेज देता यार। मैं टॉप लोगों के साथ कनेक्टेड हूं, लेकिन वहां से भी प्रॉपर अपडेट नहीं मिलती है, क्योंकि उनके साथ मेरे झगड़े चल रहे। पिछले कम से कम 29 जून से डेली उनके साथ मेरी बहस चल रही है। उनको यहां तक भी बोला हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में जितना बिजनेस पोटेंशियल इंडिया में है, दुनिया के किसी कंट्री में नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और बिजनेस पोटेंशियल केवल इंडिया में है, और इंडिया पूरे दुनिया में सबसे अच्छा ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे भी पूरी दुनिया एक साइड में रहेगी और इंडिया एक साइड में रहेगा, ये भी चैलेंज मैं दे सकता हूँ कंपनी को, मुझे पता है। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। इतनी सारी टीम स्नैचिंग हुई है, इधर उधर गया है, जाने दो, दोबारा खड़ी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी नई टीमें जो फिनटॉच में जुड़े हैं उनको भी फ्रेश टीम के अंदर जोड़ के दिखाऊंगा मैं। अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं, सर बोले वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट था, हमारी एलपी लगी है, वहां से माइनिंग आ रही है, कैपिटल भी निकलेगा, हमें फ्रेश आईडी लगा के काम करना है। क्योंकि नए स्टेकिंग के अंदर आप फ्रेश आईडी लगा के काम कर सकते हो, नई टीम बना सकते हैं, उन लोगों को कंटिन्यू सपोर्ट्स मिलेंगे। कई सारे लीडर्स हमारे मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़िए, बहुत सारे हैं। मैं सारे नाम जैसे ही अनाउंसमेंट आ जाएगा उन लीडरों के भी नाम दे दूंगा, जुड़िए उनके साथ, वो भी सपोर्ट करेंगे, मैं भी सपोर्ट करूंगा। बाकी जितने भी रोटियां सेकने के लिए बैठे हुए हैं उनसे दूर रहिए। जब तक आपके समझ में कोई चीज नहीं आती है मत करिए, और समझ में आने के बाद मत रुकिए। जैसे ही ये एलपी का स्टेकिंग चालू हो जाएगा दोस्तों, आप खुद देख लेना, आज 26 तारीख हो ही गई है, 5 दिन की देरी है। आप अपनी आंखों से देखना, उसके बाद सोचना, उसके बाद समझना, उसके बाद करना। कोई जल्दबाजी नहीं है। 5 दिन में किसी का कोई पहाड़ टूटने वाला नहीं है, या 5 दिन में दूसरी जगह जाके कोई पहाड़ खड़ा करने वाले नहीं है। 5 दिन में ऐसा नहीं कि आपकी डेली लाखों की इनकम 5 दिन के काम से चालू हो जाएगी, नहीं होगी। क्योंकि टीम बनाने में समय लगता है। 3 महीने आदमी को लगते हैं टीम बिल्डअप करने में, तब जाके टीम खड़ी होती है, किसी की भी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। एक दिन में कोई कारवा खड़ा नहीं होता है दोस्तों। ये दिमाग से निकाल दो कि कहीं मैं जोड़ के 5 दिन के अंदर पैसा कमा लूंगा, संभव नहीं है। अच्छी जगह पे तो है ही नहीं। तो कुछ चीजें हमें खुद, जब हम रात को सोते हैं तो कुछ सोच विचार करके सोचिए, और उठिए तो फ्रेश मूड से, और पूरे दिन भर का अपना टारगेट सेट करिए, मुझे करना क्या है। ऊपर वाले का नाम लीजिए और अच्छे काम की शुरुआत करिए, जो भी आप करना चाहते हैं। और उसमें ये सोचिए कि मेरे इस काम से किसी को परेशानी तो नहीं होगी। एक बार मेरा जाएगा चलेगा, लेकिन मेरे द्वारा नहीं जाना चाहिए। तो सामने वाले को भी कोई फोर्स नहीं करना है, पूरा प्रेजेंटेशन देना है जो भी आप करते हो, और उसके बाद उसके ऊपर छोड़ना है, भाई आपको क्या लगता है। अगर आपको लगता है कीजिए, नहीं लगता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट। यस करता है तो बेस्ट, नहीं करता है तो नेक्स्ट। बहुत बड़ी दुनिया है। बाकी छोटी छोटी कंट्री में लोग नहीं मिलते प्लान देने के लिए, सुनने के लिए नहीं मिलते, करने की बात तो दूर की है, क्योंकि पॉपुलेशन ही उतना कम है। यहाँ तो एक ढूंढो
50 मिल जाएंगे यार। और ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसने साबित कर दिया लैंडिंग बोरोइंग में, लोग सामने से आते गए लाइन लगा के, और वापस 1 तारीख से वही मंजर खड़ा होने वाला। आज की डेट में 50-50 हजार डॉलर डालने वाले 10 बंदे वेटिंग में खड़े हैं, डेली फोन करते हैं, सर चालू हुआ क्या, इन्वेस्टमेंट करना है, चालू हुआ क्या। आज भी 3 बंदे ऑफिस में आए, बोले सर वो आप बोल रहे थे, बोला नहीं यार 25 तारीख को होने वाला था, लेकिन थोड़ा सॉफ्टवेयर का काम बाकी है, 1 तारीख को होगा। बोले होते ही हमको तुरंत बताना। ऐसे लोग सामने से खड़े हैं यार, आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको ढूंढते हुए लोग आएंगे कि सर आप पिंटॉच कर रहे हो, हाँ मुझे भी करना है। तो क्यों इधर उधर भाग रहे हो यार, और भागना भी है तो अच्छी जगह भागो, कोई दिक्कत नहीं। 2 करो, 3 करो, 5 करो, 10 करो, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, 2-2 4-4 करने की, करते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन शॉर्ट टाइम मनी गेम से थोड़ा दूर रहो, आपकी रेपुटेशन खराब होगी, क्योंकि वो गलतियां हम पहले कर चुके हैं। उस समय इतना नॉलेज नहीं था, इतनी आइडिया नहीं थी, कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, क्या लॉजिक है, क्या मेथड है, क्या सिस्टम है, क्या आउटपुट है, क्या रेवेन्यू है, कुछ नहीं ज्यादा समझ में आता था। तो उस टाइम से हमसे भी गलतियां हुई है, हम एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को, हमारा भी नुकसान हुआ, टीमों का भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम स्टडी करते गए, समझते गए, फिल्ट्रेशन होता गया दोस्तों, और जैसे जैसे फिल्ट्रेशन होता गया वैसे वैसे अच्छी चीजें मिलती गई। तो आपको भी ये करना है, गलतियां इंसान से होती है, तो एक गलती दोबारा मत दोहराओ, गलतियां डेली करो लेकिन एक गलती दोबारा मत करो। तो ये काफी कुछ चीजें है दोस्तों, आपको समझनी है। हैंड रेज बहुत लोगों के हैं, सबके हम नहीं ले सकते हैं। अताउर जी आपको अनम्यूट कर दिया है सर। खान साहब जी सर, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी सर, जी सर। सर प्रोग्राम तो जो आ रहा है यील्ड फार्मिंग में बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आ रहा है ये, और हमारी टीम में भी सभी लोग बस इंतजार में बैठे हैं ज्वाइनिंग लगाने के लिए। बस थोड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि यार ये बार बार जो तारीख चेंज हो रही है, बस थोड़ा इसी बात को लेकर थोड़ा टेंशन में हो गए थे। नहीं तो नहीं, मैंने भी उनको समझाया कि देखिए मैं आपको बताता हूँ डेट क्यों बढ़ गई है, मैं डेट बढ़ने का रीजन बताता हूँ। आप सब लोगों जी को सर। पहले 10x का बताया था कि आपको जो भी आप 10% एलपी लगाओगे उसका 10 गुना आप स्टेकिंग में लगा सकते हो, ये आने वाला था। लेकिन स्टेकिंग में कंपनी कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली नहीं थी, और जब स्टेकिंग में कमीशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी तो लीडर क्यों काम करेगा भाई। राइट सर। तो वो पहले उन्होंने प्लानिंग किया था, वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि सारे टॉप लीडर जिसमें इंटरनेशनल जो लीडर थे उन्होंने अपोज किया, फुल डेली मीटिंगें की। उसके बाद जी कंपनी सर। ने उसके ऊपर विचार किया, उसमें 2-3 दिन चले गए, डेली मीटिंगें हुई। उसके बाद इन्होंने 50-50 का डिसीजन लिया कि भाई चलो जी 50-50 करते हैं, तो उसमें भी अपोज किया। तो बाद में अभी 100% पूरा का पूरा एलपी का बिजनेस आपके टीम में काउंट होगा, क्योंकि लीडर कमाएगा बॉस तभी बिजनेस होगा। जी सर, राइट सर। अब ये चीज कल इनके मीटिंग में फाइनल हो गई है, अब जाके इन्होंने सॉफ्टवेयर में वो चीजें एडिंग करनी चालू कर दी कि भाई इस तरह से सारा कुछ फॉर्मूला डालना है, कैलकुलेशन डालने हैं, सॉफ्टवेयर बनाना, मतलब वो चीजें अंदर डालनी है। तो इसके लिए 2-3 दिन का समय लगेगा। हाँ, करीब करीब 1 अगस्त के आसपास तो हो ही जाएगा। जो रनिंग चीज है उसको डिस्टर्ब ना करते हुए नई चीज ऐड करना, सारे कैलकुलेशन डालना, तो जी इसके सर। लिए 2-3 दिन का समय और लगेगा। इनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये रेडी करके हम लोग पब्लिक को दे दे। यही अच्छा सर, वजह इसमें है। सर जैसे जैसे सर ये जो अपने पुराने बंदे जो लगे हुए हैं जिनको माइनिंग आ रही है, हाँ, तो ऐसे लोगों को नई आईडी बनाने की क्या जरूरत है? वो तो उसी चीज में लिक्विडिटी पूल में पैसा डाल सकते हैं जो यील्ड फार्मिंग आ रहा है। बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन वो किसी और के साथ काम करना चाहते हैं तो नई फ्रेश आईडी लगा के
वहां तो उनका माइनिंग आ रहा है, एलपी लगा हुआ है, कैपिटल भी आएगा। कई सारे जी लोग सर, ऐसे नहीं सर हमारी टीम है सर, एजीटी जैसे ही है, कोई सर टीम आउट नहीं हुई है सर। सर मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। आप अपनी जगह सही है, जी वहीं सर, पे लगे रहिए, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। आपको कहीं नई आईडी लगाने की जरूरत नहीं है। उसी में जी लोग सर, 500 अपनी आदमी की टीम है। लगाएंगे, वही टीम जितना टेकिंग लगाएगी, आपकी रैंकिंग भी बढ़ेगी, कमीशन भी बढ़ेगा, लेवल भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत जी सर, जी सर। तो ये तो चीज यील्ड फार्मिंग का तो प्रोग्राम, इसमें तो कोई नए चेंजेस नहीं होने सर, ये तो फिक्स हो गया अब ये। नहीं। इसमें अनाउंसमेंट आने तक एक दो चीजें हो सकता है माइनर चेंज हो जाए, माइनर। जैसे मुझे लगता अच्छा है सर। कि टीम रिवार्ड में अभी एफटीसी जो दे रहे हैं उसकी जगह कंपनी हो सकता है एफयूएसडी दे, जिसकी वजह से टीम रिवार्ड में आने वाले एफटीसी भी रुक जाए। अगर वो एफटीसी रुक जाते हैं, जिसकी वजह से केवल माइनिंग से ही लोगों के पास एफटीसी जाएंगे, मार्केट में सप्लाई और कम हो जाएगा, और सप्लाई कम होने से डिमांड अपने आप बढ़ेगी, जिसके कारण इन्होंने जो टारगेट रखा है 3 महीने में $10,000 ले जाने का, वहां तक ये पहुंच पाएंगे। जी सर, जी सर। क्योंकि थैंक केवल यू सर, बस माइनिंग मेरा से ये फिर सवाल था। आज अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े जो टॉप में बैठे हैं उनको कम से कम 20-20, 25-25 एफटीसी टीम रिवार्ड में आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग एमडी लेवल पे है, कोई एडी लेवल पे है। अब मुझे ही लगभग 4-5 आ रहे हैं डेली के, मैं एसवीपी लेवल पे हूँ। जी सर। तो वो एक उसको रोक लगे, उनको अगर एफयूएसडी आएंगे, एफटीसी नहीं आएंगे, तो उतने एफटीसी मार्केट में वापस कम हो जाएंगे डेली के। जी सर, हाँ सर, वो पूरे होल्ड में चले जाएंगे सारे। यस, और जब होल्ड में चले जाएंगे, एलपी बढ़ता जाएगा, तो अपने आप रेट इंक्रीज होना है बॉस। और जी जब सर, अपने रेट आप ऊपर रेट जानी। इंक्रीज हो जाएगा, तो अपने आप अदर कम्युनिटी भी इसके अंदर एंटर करेगी, क्योंकि हर एक ट्रेडर वॉच करता है कि किस करेंसी के अंदर ग्रोथ मिल रहा है। जैसे आज कुशवाहा जी ने मुझे जी फोन करके बताया था कि आज हमारे लोगों ने 3-3, 4-4 एफटीसी अर्न किए बाय सेलिंग, मतलब ट्रेडिंग में। हाँ सर। तो लोग करते हैं, यहाँ पे भी कमाने वाले कमा रहे हैं। जिस करेंसी के अंदर मूवमेंट ज्यादा होती है वहां ट्रेडर हमेशा कमाते हैं, कोई गवाते हैं, कोई कमाते हैं। तो जी ये सर, हमारी टीम से भी काफी बाई करे हैं आज, लोगों ने एफटीसी बाई किए हैं। अभी जैसे मान लो आज किसी ने 55 में बाय किया होगा और 66 गया था तब बेच दिया होगा, तो सीधा एक एफटीसी पे $10-11 मिल गए उसको। जी ऐसे भी लोग करते हैं, हर तरह के लोग हैं। जिनको नॉलेज है ट्रेडिंग की वो ट्रेडिंग में कमाते हैं, जिनको नॉलेज है नेटवर्किंग की वो नेटवर्किंग में कमाते हैं, जिनको नॉलेज है इन्वेस्टमेंट का वो इन्वेस्टमेंट में कमाते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका है। जी सर, जी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, 1 तारीख से धुआंधार बैटिंग होगी दोस्तों, और इतनी बड़े लेवल पे होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। और जितने बागड़ बिल्ले इधर उधर जा चुके हैं वो भी अपने आप। सर अब मैं आपको क्या बताऊं, कल के मीटिंग में, कल एक मीटिंग हुई थी बब्बू साहू की, उस मीटिंग में, और इसमें भी हो सकते हैं, वो पुराने लोग थे जो बहुत बड़े लेवल पे अलग अलग फिनटॉच में काम करने के बाद अलग सिस्टम में जा चुके थे, वो भी मीटिंग अटेंड करते हैं। वो भी सोचते हैं कि यार मुझे वापस जुड़ना चाहिए, वापस काम करना चाहिए, क्योंकि लालच सबके मन में होती है। कौन ऐसा आदमी है जो नहीं कमाना चाहता है, बताओ। जी सर, जी सर, हमारा प्लानर भी सर शायद दूसरी चीजों में जा चुके हैं, वो एक भी फोन नहीं आता उनका 4 महीने से, 2 महीने से, 1 महीने से। कोई बात नहीं सर, जिसको देखो सबके लिए रास्ते खुले हैं। ये एक ट्रेन है सर, जब दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रेन निकलती है तो वहां दिल्ली से पैसेंजर चढ़ते हैं तो अपने अपने स्थान पे उतर जाते हैं, तो वह नेटवर्किंग का भी वही हाल है। कोई कोटा उतरेगा, कोई बड़ौदा उतरेगा, कोई रतलाम उतरेगा, कोई सूरत उतरेगा, कोई बीच में उतरेगा। कुछ ही लोग होते हैं जो मुंबई तक जाते हैं, तो कुछ उतरते हैं तो कुछ चढ़ते भी है। बिल्कुल सर। ये तो प्रकृति का नियम है भाई साहब। तो यहाँ ये मत सोचिए कि एक बंदा आपके साथ जुड़ा तो हमेशा आपके साथ रहेगा, नहीं। और जी नेटवर्किंग सर, में दिमाग में भी ये डालना कि मेरी कोई टीम है, जी सर। कोई टीम किसी की नहीं होती है।
सब अपने स्वार्थ के हिसाब से पलटियां मारते हैं, बिल्कुल सर, ये बात तो सही है। कभी इधर तो कभी उधर, वापस आएंगे वापस जाएंगे। तो इसीलिए ये कभी मत सोचो कि सर ये मेरी टीम थी, ये मेरा बंदा था। कोई किसी का बंदा नहीं होता है, सब लालची है। बिल्कुल जहाँ सर। मौका मिलता है वहां सारे हर एक आदमी चौका मारना चाहता है। मारने दो, अच्छी बात है। राइट। ठीक है सर। थैंक यू सर। नरेश कुमार जी। हेलो। जी सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर ये अभी ये जो 1 तारीख है, ये भी कंफर्म है या अभी भी इसमें सस्पेंस हो सकता है? नहीं, ये कंफर्म है सर, ओके सर, ओके, थैंक यू, ये पूछना था सर। बिल्कुल कंफर्म है सर। 31 को ही आपको लाइव मिल जाएगा। 1 तारीख से लोग वर्क करना। और किसको लिया जाए? हाँ जी फिरोज भाई, काफी टाइम हो गया आपसे मुलाकात बात करते हुए। पटेल साहब। हाँ जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, वो जो आप न्यू इसमें आईडी लगाएंगे स्टेकिंग में, तो एफटीसी का अगर रेट नीचे ऊपर हो रहा है तो उसके हिसाब से एफयूएसडी आएंगे कि कैसा सर फिक्स रहेगा? सर जब आप स्टेकिंग लगाते हो उस टाइम पे आपकी 200 की वैल्यू होनी चाहिए, बाद में घटे चाहे बढ़े। ओके सर, ओके। तो उस हिसाब से अपने को परसेंटेज आते रहेंगे ना सर? बिल्कुल, उसके बाद आपका परसेंटेज फिक्स हो जाएगा। जैसे मान लो $200 डेली का होता है, 1% में जी, दो। आता रहेगा सर। अच्छा, और समझो सर हम अगर रिमूव कर रहे हैं तो ये वो कैसा रहेगा सर? हाँ, रिमूव करने के टाइम पे डिपेंड करेगा एफटीसी का रेट ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है अच्छा तो एफटीसी थोड़ा कम हो जाएगा, एफयूएसडी बढ़ जाएंगे। और अगर कम है तो या एफटीसी बढ़ जाएंगे, एफयूएसडी थोड़े कम हो जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, ये पॉजिटिव है सर हमारे लिए, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म चलते हुए रहेंगे ना सर। बिल्कुल हमारा जो लगाया जाता है और उसकी लाइन जरा अगर स्ट्रेट चलती है तो सीधा बोल देता है आदमी खत्म है, ले जाओ घर पे। बराबर। जब तक अपना एग्जैक्ट नहीं करता है इसका मतलब आदमी जिंदा है। जी तो वो लाइफ में भी काम, वही चीज काम करती है। आदमी के लाइफ में हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो सिस्टम में भी बराबर। आते हैं, कंपनी में भी आते हैं। इतने बड़े बड़े, आप बीच में एक भाई ने बढ़िया एग्जांपल दिया था अडानी का। एक छोटे से किसी स्टेटमेंट के कारण कितना झटका लगा था बड़ा। सब लोग ये सोच रहे बराबर। थे कि अडानी हो गया, अब वो खड़ा होने वाला नहीं कभी। कितने रेट सही है। गिर गए थे भाई साहब एक ही दिन में। हाँ वाह वाह, बहुत सर, बहुत। तीन तीन दिन से खाली सर्किट लग रहा था सर, लो सर्किट का। तो यार इतने क्रिटिकल कंडीशन में भी बंदे ने अपने आप को संवारा और वापस खड़ा हो गया। वापस खड़ा हुआ सर, वापस खड़ा। दूसरा आदमी रहता तो हार्ट अटैक आके खत्म हो जाता कि यार मेरा इतना बड़ा अच्छा, एम्पायर कैसे गिर गया। बराबर। सही है। तो लाइफ में सीखने के लिए बहुत कुछ चीजें है भाई साहब। हाँ सही। अमिताभ बच्चन को ले लो, एबीसीएल बनाया था, कितना कर्जा हो हाँ, गया। एक चीज मिली उसको केबीसी, वापस खड़ा हो गया। आओ। और ऐसे बिटकॉइन में सिर्फ बहुत कमाया ना सर example। 125 करोड़। फिर तो अपने आप को उस काबिल बनाओ। कभी किसी छोटी मोटी हाँ चीज के सही है। नेगेटिव हो जाओ ना, छोटे मोटे चीजें आती है तो पॉजिटिव हो जाओ। अपने आप को एक स्टेबल रखो कि नहीं यार मुझे करना है। अपने अंदर ठान लो, अपने अंदर वो आग पैदा करो यार। जब तक आप आपके अंदर पैदा नहीं होती बराबर, है सही है सर।
एक हमारे कुछ भाई साहब थे आज हैंड रेज नहीं करे, जय श्री राम करके कोई बंदे हैं क्या हमारे? अगर है तो हैंड रेज करिए सर। वो कुछ बोलना चाहते थे आज मीटिंग में, आप लोगों को कुछ गाइड करना चाहते थे। जय श्री राम। अरे क्या बात है रमेश जी, चावड़ा साहब। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बस अपना शेड्यूल वो रहता था। अभी एक चीज सिंपल पूछनी है सर कि मान लो एक नए वॉलेट में नया वॉलेट बनाया और $200 का डाल दिया, उससे पहले 0.1 लिक्विडिटी करना कम जरूरी है क्या? नहीं, ओके। वो उनके लिए जरूरी है जिनका लैंडिंग बोरोइंग से कैश वाउचर और कैश वाउचर से नोड में चला सब्सक्राइब किया था, उनके लिए। और वो उनके ओके। लिए जरूरी है ताकि उनको कैपिटल और वर्किंग इनकम लेनी है। कैपिटल माइनिंग या वर्किंग इनकम लेने के लिए 0.1 जरूरी है। कोई नया फ्रेश वॉलेट अगर लगाते हैं तो लेकिन उनको सीधा $200 से करेगा तो उसका वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट सर? बंदे को केवल $200 से करेगा तो भी वो एलिजिबल है, उसको 0.1 करने की जरूरत नहीं है। उसका कौन सा लगा हुआ है? वो तो नया फ्रेश ज्वाइन कर रहा है। जी सर, जी सर, जी सर। उसके लिए ओके, बस सब रेडी है सर। ओके, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रकाश अहिरवार जी। प्रकाश अहिरवार जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं सागर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। बस एक जी चीज बोलिए। एक चीज समझ नहीं आई सर, जो जीएम रैंक का है जो 0.2 मिलना है, वो जी उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वो पर डे मिलेगा तो उसका कैसा है? सर, जितना वॉल्यूम आपके टीम में बना है जी उसका जितने एफटीसी बनते हैं उस एफटीसी का 0.2% डेली मिलेगा। मान लो 100 एफटीसी आपके टीम में लगे हैं जी, तो उसके 0.2 एफटीसी आपको डेली आएंगे सर। 100 एफटीसी का पॉइंट 0.2 एफटीसी डेली आएंगे। जी, 5 दिन में एक एफटीसी निकलेगा आपका वहां से। 5 दिन में एक एफटीसी। जी, डेली का 0.2 मतलब वही हुआ ना सर, 5 दिन में एक एफटीसी। महीने के हो गए आपके लगभग 6 एफटीसी। महीने के 6 कितने आपके टीम में एफटीसी। एफटीसी लगे उसके ऊपर डिपेंड है सर। और उस एफटीसी का वहां पे वैल्यू भी काउंट करता है कि आपके टीम में इतने, दिखाता भी है कितने एफटीसी आपके टीम में लगे हैं और उसकी वैल्यू कितनी बन रही है रेट के अनुसार। रेट बढ़ता जाएगा तो उसी 100 एफटीसी में आप वीपी भी बन जाएंगे, एसवीपी भी बन जाएंगे। अच्छा, पिछली बार जैसा नहीं है कि अपन को $100 पर डे मिलेगा। सर $100 से ज्यादा आ रहा है जीएम का। जीएम का आ रहा है $150 के ऊपर। वही तो सर समझ नहीं आ रहा, वो थोड़ा डैशबोर्ड पे बता दीजिए कैलकुलेशन करके। तो सर अभी स्टार्ट होने दो सर, पूरा प्रेजेंटेशन देंगे विद कैलकुलेशन। जी सर, ओके ओके। तब कोई जीएम बना रहेगा उसकी आईडी खोल के दिखाएंगे, देखो कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है ओके सर, ओके। है ना। जी सर। उसके बाद रेगुलर प्रेजेंटेशन होगा, ये सब फालतू की बातें नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये डेली लोग बोलते हैं सर मीटिंग नहीं होती इसलिए बकबक करनी पड़ती है, नहीं तो मुझे ये बकबक करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है यार। फोकस काम पे करो और लोगों को एजुकेट करो और प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो बस। जी ये सर, ओके ओके। हाँ, इसलिए तो मैं डेली मीटिंग लेता नहीं हूँ। डेली क्या क्या बकबक करो यार, कोई बिना मतलब का। लोग इतना टाइम निकाल के आते हैं, 1-1 घंटा बैठते हैं, तो उनको 1 घंटे का उनका जो टाइम जाता है सर, टाइम बहुत कीमती है हर एक आदमी का। उस टाइम में उनको परफेक्ट चीजें मिलनी चाहिए, ना कि आलतू फालतू की बातें। या जो मुझे भी सर लगता है कि बीच में जीरो, मैं फालतू की बकबक करता हूँ। हेलो जी सर। सर, जो पुराना टीम बना है जो 0.1 की लिक्विडिटी लगा है, वो भी ऐड होके चलेगी नहीं साथ में? बिल्कुल चलेगी सर। जी सर, ओके। ओके जी। वाहिद भाई, वाहिद खान साहब। Yes, sir. Thank you, sir.
यस, दिस इज वाहिद खान फ्रॉम बांग्लादेश। सभी लोगों को स्वागत है और वेलकम है। सर, एक चीज हमको बताना है, वो है जो हमारा बंगाली जो जूम होती है, वहाँ पे टेक्निकल सेशन भी हम लेती है। जो काफी लोगों का जो क्वेश्चन था हमारा कम्युनिटी का, और वेस्ट बंगाल इंडिया का जो बंगाली कम्युनिटी है, वो हमारा ग्रुप में ही जुड़ी है। तो वहाँ एक क्वेश्चन हुआ था जो हमको सोचा है जो यहाँ पे एक क्लियर होना चाहिए। जो चीज है हमको एनालिसिस में हमारा ये में राडार में वो पकड़ लिया हमने, वो है जो अभी जो टाइम डिले होने का एक ही रीजन है, जो मल्टीपल कॉन्टैक्ट तैयार करना है। मानिए अभी जो था हमारा परसेंटेज वो फ्री था 1%, और जब भी नया प्लानिंग किया है सिस्टम ने, वो मल्टीपल ऑप्शन डाला है, जो 7 डेज के लिए, 15 डेज के लिए और 30 डेज के लिए। तो वो ऑप्शन पे हमारा जो इनकम आएगा, मानिए 200 से हमारा शुरुआत होगा, उस 200 फिक्स हो जाएगा, और वो 200 तब तक फिक्स हो जाएगा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 7 डेज के कॉन्ट्रैक्ट जब तक रहेगा, उसके अंदर प्राइस घटेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस परसेंटेज से हमारा इनकम आएगा। और 7 डेज के लिए, 7 डेज के बाद प्राइस बढ़ा तो हमारा फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 7 डेज के लिए, तब भी जो प्राइस रहेगा उस प्राइस से हमारा परसेंटेज आएगा 1% पर डे। तो इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंटीग्रेट करने के लिए सिस्टम कुछ टाइम लिया है, वो तो हमारा लिए बहुत बढ़िया होगा। और एक चीज है, हम काफी लोगों का समझ में नहीं आती है, जो प्राइस घट रहा है किस लिए। तो हम छोटा घटा प्रैक्टिशियन स्टूडेंट है, फॉरेन एक्सचेंज का, ट्रेड का काफी नॉलेज भी है। तो वहां से एक ही चीज आया है, फंडामेंटल टेक्निकल जो चीज होती है, जो प्राइस घटने का एक ही रीजन का ही रीजन वो है, हमारा यूजिंग प्रोसेस नहीं है, लेकिन डिमांड और सप्लाई को जो रेसिस्टेंट होती है और सपोर्ट होती है, सपोर्ट भांग के वो गिर रहा है। किस लिए? इसका कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है, इसलिए जो यूजिंग प्रोसेस होना चाहिए, हमारा पास अभी कोई यूजिंग प्रोसेस नहीं है। तो 1 तारीख में जब हमारा 31 जुलाई में जब वो ओपन हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा, उस न्यूज, उस इंफॉर्मेशन के लिए, उस इंफॉर्मेशन है एफटीसी का एक सपोर्ट। तो उस सपोर्ट जब आ जाएगा और हमारा जो यील्ड फार्मिंग चालू हो जाएगा, तब वो स्टेप बाय स्टेप उसका रेसिस्टेंट पकड़ेगा, वो अप ट्रेंड में जाएगा। 100% डेफिनेटली हमारा जो अभी तक जो ट्रेड रिलेटेड जो नॉलेज है, उसके अंदर जो चीज हमारा सामने आती है, वो है जब रेसिस्टेंट आएगा, दैट्स डिमांड आने का जो चांसेस रहेगा, तभी डाउन ट्रेंड में जाएगा। हम सभी को लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फिंटोस इकोसिस्टम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही हमारा जो एनालिसिस था, हमारा टीम में, हमारा ग्रुप में सभी लोगों को साथ ये चीज हम शेयर किया है। सभी ग्रुप एक साथ मिल के हम सफर की तरह हम सभी सपोर्ट तैयार करके हमारा जो काम होगा वो रेडी हो गया। जस्ट अर्ली अगस्त 1 तारीख से हमारा काम चालू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ रेडी है सर। सुपर एक्साइटेड है हमारा ग्रुप। सो थैंक यू सर, हमको मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा सर कि आप इतना डीप में स्टडी करते हो। बाकी रेजिस्टेंस क्या होता है किसी को नहीं ज्यादा पता, सपोर्ट क्या होता है नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड समझाएंगे ना तो लोगों के सर से ऊपर चला जाएगा इसलिए कॉमन लैंग्वेज में बताना पड़ता है, क्योंकि
जैसे ही स्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगा एलपी का, अपने आप रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सपोर्ट लेवल भी बढ़ता जाएगा यस 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 और उसके कारण अप ट्रेंड ही जाएगा फिर। यस। जी थैंक यू सर। राशिद जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? एकदम बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। सर ये मैं बस छोटी सी बात करूंगा कि अभी पिछले 2 महीने में जो भी हमारे साथ हुआ, जो हमारी टीमों के साथ हुआ, बेसिकली मेरे ग्रुप में कुछ ऐसे दोस्त थे जो समझ लें कि हर 2 महीने के बाद कंपनी बदलने वाले, तो वो परेशान हो गए, वो साइड में हो गए। लेकिन उसके बावजूद जिन नए लोगों को हमने साथ में जोड़ा था वो अभी तक पॉजिटिव है, और इंशाल्लाह जैसे ये स्टार्ट होता है तो इसमें हम पूरा अपना कंट्रीब्यूट करके अपने साथ चलेंगे। और आपके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि जिस तरह आपके साथ टीमों ने किया या ऊपर वालों ने किया, फिर भी आप अपनी जगह पे खड़े रहे, कंसिस्टेंटली आपने काम किया, आपने हमारा साथ दिया। तो मैं तो वही वो जो एक पुराना फिल्म का डायलॉग है ना कि हम जहाँ खड़े होते हैं ना, लाइन वहीं से शुरू होती है। तो आपने अपनी लाइन बना के रखी है, आप वहीं पे खड़े हैं और हम आपके साथ हैं पूरा साथ देकर। और हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, अगर हम फिनटॉच को सारे लोग छोड़ जाते हैं तो जो हमारा पीछे लगा हुआ है ना उसकी वैल्यू डाउन रहेगी, क्योंकि हमारा उस टाइम पे $1000 के हिसाब से लगा था, अभी 100 से नीचे आ गया। तो इसका मतलब यह है कि हमारा पिछला भी जाया हो जाएगा और नए आने वाले लोगों के लिए भी हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते। इसलिए बेहतर यही है, जितने भी दोस्त, जैसे आप बहुत अच्छा वर्ड बोलते हैं घर वापसी कर लें और अपना जो पीछे लगा हुआ है उसको भी फायदे में ले आए और नई कम्युनिटी को जोड़कर हम साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारा होगा। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब हमारे भाई साहब है, 2 मिनट बात करना चाहते हैं। जी सर बोलिए। हेलो जी सर। सॉरी सर, मैंने आपका नाम से ये भी यूजर बनाया था आपसे बात करने के लिए। सर मैं ना एक्चुअली फ्रेशर जुड़ा था जब ये कंपनी में थोड़ी सी टेंशन वगैरह पैदा हो गई थी। तो जी सर। अभी लेटेस्ट में एक ना विरदी जी है पंजाब से, ग्रुप के अच्छे टीम में वर्क कर रहे हैं, उनके ग्रुप में ज्वाइन हुआ था, लेकिन अभी उन्होंने भी ग्रुप से मेरे को निकाल दिया है। कहते हैं या तो आप हमारे साथ जुड़ो या आप अपने अपलाइन को देखो। अपलाइन हमें पता ही नहीं कहाँ की कहाँ चलेगी, सब काम छोड़ के बीच में। कोई बात नहीं, तो कोई भी अब अपने दो। मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप अपने कोई ग्रुप के साथ मेरे को ऐसा लिंक शेयर कर दीजिए या मेरा नंबर लेके मेरे को ऐड कर दीजिए प्लीज, क्योंकि काम करना चाहते हैं, टीम भी बनी हुई है हमारी। मैं एक ग्रुप का ही लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे हमारे डेली अपडेट मिलते हैं, उस ग्रुप में आप प्लीज इनवाइट प्लीज के साथ प्लीज। जुड़ जाइए सर। जबकि है पंजाब में, मैं भी चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, विरदी जी पंजाब से हैं, अच्छे लीडर हैं। उनके मैं बात सुन के हैरान हो गया। मैंने कहा ठीक है मेरे को जोड़ लीजिए अपने साथ, लेकिन बाय मिस्टेक क्या हुआ कि मेरा यूजर ने किसी ने अपने लिंक के नीचे जोड़ दिया, जबकि उसके बारे में पता ही नहीं था। ये देखिए सर, मैंने ग्रुप में चैट के अंदर व्हाट्सएप का ग्रुप डाला हुआ है, वहां आप जाइए, वहां पे आपको केवल फिनटॉच की अपडेट मिलेगी, दूसरी कोई अपडेट नहीं मिलेगी। ठीक है सर। और सर अभी मैं ना मीटिंग में लेट आया था, तो अगर कोई प्लान जो 10% को सुनने में आया था, 1 मिनट के लिए शॉर्टकट में समझा देंगे कुछ क्या लॉन्च हो रहा है नया? सर यहाँ पे 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन का एलपी स्टेकिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से। ओके सर। ओके। $200 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा, जिसमें आपको 7 दिन के लिए लगाते हो तो 1%, 15 दिन के लिए लगाते हो तो डेली 1.1% और 30 दिन के लिए स्टेकिंग लगाते हो तो 1.2% डेली के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। और ये प्रॉफिट आपको आएगा स्टेबल कॉइन में, जो इनका अपना खुद का FUSD है। ओके सर। है ना? तो मतलब 30 दिन में आप 36%, 33% या 30% ले सकते हो। बाकी स्टेकिंग मतलब कमीशन जैसे पहले बोरोविंग करते थे वही सिस्टम होगा ना, 1% डेली वाला? बोरोविंग नहीं, अभी ये यील्ड फार्मिंग का सिस्टम लेके आ रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है। आपको ग्रुप में टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया और व्हाट्सएप का भी दे दिया। जिन लोगों को भी डेली केवल फिनटॉच की अपडेट चाहिए वो लोग जुड़े। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। है ना? यहाँ पे दूसरे किसी भी सिस्टम की आपको अपडेट नहीं मिलेगी फिनटॉच के अलावा। नहीं सर, फिनटॉच की चाहिए सर हमें। हाँ जी। जी सर, यहाँ से आपको दे दिया मैंने, वहां से आप thank जुड़ जाइए। किसके टीम में है कोई दिक्कत नहीं, किसी के भी टीम में रहिए आप, फिनटॉच में है, हमारे लिए इतना बहुत है। बिल्कुल सर, थैंक यू। ठीक है सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। और अलादीन जी? हमारे भाई साहब इटली से हैं। हाँ जी अलादीन जी। जी सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। आपने मुझे याद रखा। मैं तो सोचा सर आप भूल गए होंगे। नहीं नहीं। आपका याददाश्त बहुत सही है, ये मानना पड़ेगा सर। जी 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 सर। थैंक यू सर, मुझे मौका दिया आपने। ओवरऑल एक्चुअली आप जो कर रहे हैं ये बहुत ही यूनिक सी बात है। जो ये क्रिटिकल टाइम था जो फिनटॉच का, उसी टाइम में हमेशा अपडेट पहुंचाना लोगों के पास, जो कि वो जो 22 में जो हुआ ना, 22 से वो दूसरे दिन से ही कुछ लोग हैं जो दूसरे और 10 कंपनी को लेके आके लोगों को सामने डाल दिया कि भाई आ जाओ, ये तो उसका हो गया, अभी दूसरी ये देखो क्या ले आया मैंने तुम्हारे लिए। ठीक है, तो वो जो टाइम चल रहा था उसी टाइम पे आप जिस जगह पे खड़े थे अभी भी उसी जगह पे खड़े हो के भाई हमने तुम लोगों को, ये लाखों लोग हम लोगों को देख के, आपको देख के, मुझे देख के ये सिस्टम में जुड़े हैं। लोगों को पहले क्या होता है, सिस्टम का कुछ पता नहीं होता कि भाई संजय जी ने बताया है कि अच्छा ही कुछ होगा, ये देख के पहले आते हैं, बाद में सिस्टम देखते हैं ना लोग। तो हमारे एक भरोसा लोगों के पास था, तो वो भरोसा हमने, जो आपने लोगों के पास सही कि जो भरोसा हमने आप लोग ने किया है हम पे, ये आपने सही से रखा है कि भाई हम इसी के साथ है, हमेशा अपडेट आपको मिलता रहता है, मिलते रहेंगे। और बीच में आपके साथ जो भी हुआ कि टीम इधर से उधर हो गया, उधर से इधर हो गया, बहुत कुछ उथल पथल हुआ सिस्टम में, अभी चेंजेस आया, सब कुछ के बाद अभी फाइनली आप वही जगह पर है कि भाई हम फिनटॉच के साथ है, फिनटॉच को लेके आगे बढ़ेंगे। वही मैं भी कहना चाहता हूँ, मैं भी अपनी कम्युनिटी को जोड़ के रखा हूँ ऐसे ही। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। अपडेट जो मिल रहा है आप हमेशा लोगों के पास पहुंचाते हैं, वो ऐसे भी हम कोशिश करते हैं कि लोगों को तक हमारी बात पहुंचे, हमारा कम्युनिटी के तक पहुंचे। थैंक यू सर। यही कहता हूँ सब लोगों को कि भाई 1 तारीख से जो आने वाला है वो बहुत बड़ा धमाका होगा। ये सिर्फ आप जो लोग वेट किए हैं उन लोगों को इसका अच्छे फल मिलेंगे। तो थैंक यू सर, हमको बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ओके सर, मैं आपको सर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ मैं स्क्रीन शेयर ही कर रहा हूँ बॉस, मैं स्क्रीन शेयर ही कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मेरी जो फाइट चल रही है बहुत बहुत कुछ चल रही है। आप स्क्रीन शेयर देख रहे हैं, आप पढ़ते जाइए। कई सारी चीजें यहाँ पे भी, इसको भी भेजी, को भी भेजी, और एक ग्रुप के अंदर तो मैं आपको दिखाता हूं कि यस, इसमें अगर आप चीजें पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार हम लोग किस हद तक इनके साथ फाइट कर रहे हैं। देखो किसी ने डिलीट कर दी, लेकिन मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। आप पढ़ते हैं तो इसको पढ़िए। मैं बहुत मतलब रफ लैंग्वेज में इनसे, देखो आप पढ़ सकते हैं। देखो एक भाई ने तो डिलीट कर दे, मैं डिलीट नहीं करता हूँ। अभी ये कब की बात है, 3 से 4 दिन पहले वापस मेरी 10,000 की टीम चली गई है। ये देखो, अब पढ़ते जाइए। ये देखो डिटेल के साथ भेजा मैंने। उसके बाद बुरी तरह इनको लताड़ा मैंने, बुरी तरह से। पढ़िए आप। बाकी लोगों ने बोला था वो तो डिलीट कर दिया, मैंने कोई डिलीट नहीं किया है। देखो
कितनी टीम गई भाई 28 जून से? कोई पढ़ सकता है? मतलब जितना मन में आता था मैं बिल्कुल सीधा, क्योंकि मेरे पास पेट में कुछ रहता नहीं है, जो है सीधा बोल दो। ये देखिए पढ़िए, यहाँ सारे टॉप लोग हैं मैनेजमेंट के। माइकल है, को है, एडमुंड है, उसके बाद दातोवान है, उसके बाद कार्लोस है, डेरिक है, सब है। ये कंपनी की पूरी मेन लॉबी है। तो हमारी फाइट जारी है कंपनी के साथ, जारी रहेगी, लड़ते रहेंगे कम्युनिटी के लिए। और उनको बोला भी है कि कम्युनिटी के अंदर ऐसा मत करो। अच्छा मौका है दोस्तों, सही बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत कम लोग बचे अभी, 467 लोग हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ब्लॉकचेन बेस, वैलेट, कई सारी चीजें अपकमिंग में यार। इनका एमएलएम का प्लानिंग है ही नहीं इतना। ये चीजें डालते जा रहे हैं, एक एक चीज आती जाएगी, कई अलग अलग रास्तों से, अलग अलग वे से हमें अर्निंग के सोर्सेस देती रहेगी। अब हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा कि हम किस किस तरीके से अर्निंग लेंगे। माइनिंग चलती रहेगी, एलपी चलती रहेगी, वहां से भी अर्निंग, स्टेकिंग से भी अर्निंग, ट्रांजेक्शन से भी अर्निंग, फिन पे से भी अर्निंग, फिन बॉक्स से भी अर्निंग। एक एक प्रोजेक्ट आप थोड़ा धीरज रखो। यहाँ लगा हुआ हर एक आदमी फिनटॉच के साथ जुड़ा रहेगा। आदमी को क्या चाहिए? एक लॉन्ग टर्म सिस्टम। दूसरी जगह कहीं जाओगे, जीरो से शुरुआत करनी है, वहां भी पैसा लगाना है। अब पता नहीं वो सिस्टम क्या है, कैसा है, चलेगा नहीं चलेगा। इन्होंने प्रूव कर दिया अपने आप को, वरना कब का शटर डाउन करके भाग गए होते। क्या क्या कर लेते हम लोग, जो बाकी लोग दूसरी कर रहे हैं, हम भी दूसरी कोई पकड़ के कर लिए होते, सब कर लिए होते, और आज तक करते आए हैं। क्या किया दूसरा उसके अलावा बताओ? माइनिंग भी आ रही, रेट भी अच्छा है। सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे रेट से ओपनिंग होगी। बाकी देखो ना, कितने भी कॉइन क्या रेट से ओपन होते हैं। इथेरियम देख लो, बिटकॉइन देख लो, बीएनबी देख लो, ट्रॉन देख लो। इतना बड़ा ट्रॉन के ऊपर करेंसिया है, क्या रेट पे चल रहा है? आधा डॉलर भी नहीं है, 5 रुपए का चल रहा है, 6 रुपए का चल रहा है। बीएनबी देखो क्या चल रहा है अभी, 235, 240। इतना बड़ा, जिसके ऊपर हजारों टोकन उतरे हुए हैं, उसके मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है एफटीसी भाई। आप कंपेयर करो किसी भी बड़े बड़े कॉइन के साथ, ब्लॉकचेन बेस। मैं आलतू फालतू टोकन की बात नहीं कर रहा हूँ, रेपुटेड कॉइन की बात कर रहा हूँ जो ब्लॉकचेन बेस है। इथेरियम देखो ना क्या रेट चल रहा है, और कितने सालों में पहुंचा है, 1700, 1800, 1900 डॉलर चल रहा है। बिटकॉइन इतना कितना, 9 से लेके मान लो 10, 12 साल हो गए, 12 साल में 29,000 डॉलर आज चल रहा है। और अगर ये 3-4 महीने में 10,000 डॉलर पहुंचता है तो भाई सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा यार। ये हर तरीके के रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, उतनी कैपेसिटी एफटीसी में है कि पूरे दुनिया के हर एक कॉइन के हर तरीके के रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। चीजों को समझो तो सही, क्योंकि दुनिया के अंदर किसी भी चीज को ग्रोथ तभी मिलती है जिसके अंदर कम्युनिटी होती है, और इन्होंने ऑलरेडी कम्युनिटी इकट्ठा कर रखी है, खड़ी कर रखी है। कई सारे लोग अभी भी वेटिंग में हैं, वॉच कर रहे हैं कि कुछ हलचल हो जाए और हम एंट्री कर देंगे। कई सारे हैं, यहाँ बैठे भी कई सारे आपको मिलेंगे कि यार फटाफट चालू हो जाए तो हम कूद जाए। भले नहीं बोलते, लेकिन अंदर से उनकी आवाज तो निकलती है, सबकी निकलती है।
हर एक आदमी कमाना चाहता है, अच्छी जगह काम करना चाहता है। कोई ऐसा एक लीडर नहीं है जो ये सोचेगा कि नहीं यार मुझे गलत जगह काम करना है, क्योंकि उसको पता है गलत जगह काम करेंगे महीने 2 महीने में वापस दूसरी ढूंढनी है और वो टीम हम बर्बाद कर देंगे। नहीं ढूंढो, क्योंकि आपके साथ जुड़ा हुआ कोई भी शख्स अगर आपके द्वारा नहीं कमाता है, भले एक बार प्रॉफिट नहीं करे, कैपिटल भी सेफ है, तो आपको नहीं छोड़ेगा। और अगर आप टीम के साथ आपको कंपनी चेंज करनी है, रनिंग में करो, तो आपके टीम को भी नहीं लगेगा अरे यार कोई बात नहीं, अच्छी लगी उसको कर ली। लेकिन जब किसी सिस्टम के अंदर पैनिक सिचुएशन हो, उस समय सबसे ज्यादा जरूरत टॉप लोगों की होती है, अप्लायंस की होती है, और उनको ऐसे समय में अपना डिसीजन अपने स्वार्थ के लिए कभी चेंज नहीं करना चाहिए, टीम के लिए। क्योंकि आज लीडर वही है और लीडर वही कमाता है जिसके पास टीम है। टीम के बगैर संभव नहीं है अर्निंग करना नेटवर्किंग में। और टीम तभी बनती है जब आप टीम के साथ खड़े हो। पैनिक सिचुएशन में आप खड़े रहो किसी भी सिस्टम के साथ, लोगों के साथ, भले आज कुछ भी बोलते हो, लेकिन यही बोलेंगे कि नहीं यार, पैनिक सिचुएशन में बंदा खड़ा रहा, छोड़ के नहीं गया। क्या आप लोगों की तरह मैं भी नहीं छोड़ सकता हूं? कौन बोलने वाला है? लेकिन नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते वो चीजें। और जिसके अंदर एक लीडरशिप होती है, टीम को लेकर चलने की एक अच्छी भावना होती है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। आज आपको बताता हूँ, ऑनपेसियो में 2020 में चालू किया था। आज भी लोग कॉल पूछते तो बताता हूँ, भले मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। उस टाइम पे जितना काम करना था कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि इसको टाइम लगने वाला है, 1 रुपया इनकम नहीं है, और हम लोग फुल टाइम नेटवर्क कर रहे हैं। नेटवर्किंग के बगैर कैसे सर्वाइव करेंगे? इसलिए मुझे अदर प्रोजेक्ट करने पड़े। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मैंने छोड़ दिया, नहीं। 1.5 लाख लोगों की टीम है वहां पे, और आपको सुन के ताजुब होगा, जिस दिन ये स्टार्ट होगा बॉस, 8-10 करोड़ रुपए की महीने की इनकम निकलेगी वहां पे। तो हमने पेड़ लगा के रखे, हम लोग खेत में फसल नहीं उगाते 2-2 3-3 महीने की। पेड़ ऐसे लगाओ जहां से आपको हमेशा फल आते रहे। ऐसे 3-4 जगह पे ऑलरेडी हम पेड़ लगा चुके हैं, जहां पे फल निकलने हैं। कई जगह निकल रहे, कई जगह निकलने वाले। तो ऐसे स्टेबल काम करोगे तो कुछ अच्छी चीजें मिलेगी आपको। बरसाती फसल क्या होती है? ज्यादा बारिश आई तो भी खत्म, नहीं आई तो भी खत्म, वापस फिर दूसरी लगाओ। अभी हुआ ही ना, इतनी बाढ़ आई है सब जगह, लोगों ने जो फसल बोई थी बह गई। वही हाल नेटवर्किंग में होता है। शॉर्ट टाइम के लिए कुछ हम कर लेते इधर उधर, चल यार इधर कर लेते, उधर देखते, उससे कुछ नहीं होगा दोस्त। फोकस एक जगह करो, और जब तक वहां पे कोई रिकॉर्ड ब्रेक ना करो तब तक ना छोड़ो। आज फिनटॉज भी हम लोगों ने किया तो इंडिया के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए बॉस, आप सब ने मिलके, जिसमें आप सभी को योगदान जाता है, सभी का श्रेय है, सभी का सहकार है। एक आदमी नहीं कुछ कर सकता है। वो माजी जी हो गए जिन्होंने अकेले ने पहाड़ तोड़ दिया, वो अपवाद होते हैं कुछ लोग। बाकी टीम वर्क के अलावा दुनिया में आज तक कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, ना होगा। तो टीम बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। दिन रात एक करके हम लोग उस टाइम पे 24/7 कंटिन्यू बिजी थे। और अभी आप लोगों को बुरा भी लगता है, काफी सारे लोगों के कॉल मैं रिसीव नहीं करता हूं, क्योंकि कोई अपडेट नहीं। सर क्या अपडेट है, क्या जवाब दूं? अगर अपडेट होता तो तुरंत आपके व्हाट्सएप पे आ जाता, मीटिंग ले लेते। अब कोई अपडेट नहीं है तो डेली मीटिंग में आदमी क्या करेगा? वही बातें, कोई मतलब नहीं है। उतने टाइम में कोई अच्छा काम कर लो, परिवार को टाइम दे दो। तो यही चीज है कि जब अपडेट आती है दोस्तों, तो मैं सामने से मीटिंग लेता हूं, आपको अपडेट भेजता रहता हूं। जब नहीं है तो बगैर काम की मीटिंग करने का कोई मीनिंग नहीं यार। आपका भी 1 घंटा 1.5 घंटा बर्बाद करना। अब जैसे ये
अनाउंसमेंट आ जाएगा, रेगुलर मीटिंग चलेगी और इतनी धुआंधार मीटिंग चलेगी ना, किसी को भी बिठा देना मीटिंग में, जो नहीं समझता उसको भी बिठा देना, वो भी बोलेगा मीटिंग के बाद मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि वो ताकत फिनटॉच में है। अनजान आदमी को भी ज्वाइन करने की ताकत फिनटॉच में रहेगी दोस्तों 1 तारीख से। और आप लोगों की टीम ग्रो करने का काम मैं करूंगा। आप सिर्फ लोगों को बिठाओ, प्रेजेंटेशन मैं दूंगा। इतनी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन पीपीटी रहेगी कि वो एकदम सिंपल आदमी की तरह, कि हर एक आदमी आसानी से उस चीज को समझे, जाने। बस 5 दिन का इंतजार करें। 5 दिन तक कोई और कुछ करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि कोई आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म है, जुड़ जाइए। क्योंकि कई सारे लोग राह देख के बैठे हैं, मुंह में पानी लेके बैठे हैं, उनको यही समझ में नहीं आता है। ऐसी इस तरह से कम्युनिटी कभी नहीं बनती है। कम्युनिटी बनती है आपके एफर्ट से, आपके कॉन्फिडेंस से। कुछ लोग तो बोलते हैं कि सर मैं एक सिर्फ रिव्यू लेने के लिए डाला था। अरे भाई, जब तक हम कोई चीज को नहीं करते क्यों प्रमोट करेंगे? आप करोगे क्या? किसी भी चीज को आप नहीं कर रहे और उस प्लान को प्रमोट करोगे? कोई नहीं करता है। तो सब समझदार है। जैसे अनाउंसमेंट आएगा दोस्तों, उस दिन और मीटिंग करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।